बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दर्शकों, मैं वानिया आर्या आप सभी को आने वाले करवा चौथ की हार्दिक बधाई देती हूँ। दोस्तों, इस बार करवा चौथ जो है 13 अक्टूबर को आ रहा है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम ये व्रत मनाएंगे। ये व्रत जो है कोई भी सुहागन महिलाएं कर सकती हैं। इस व्रत के करने से आपको करवा माता जो है अखंड सौभाग्यवती होने का जो है आपके जीवन में आपको वरदान देती हैं। तो दोस्तों, इस व्रत से रिलेटेड जो है एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में आज हम थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे। तो दोस्तों, प्राचीन काल में एक साहूकार जो था उसके 7 बेटे थे और उसकी एक बेटी थी। तो क्या हुआ, उस दिन करवा चौथ का दिन था तो उसने व्रत रखा हुआ था। तो उसके भाइयों ने देखा कि इतनी देर से उनकी बहन ने जो है ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है किसी तरह ऐसा कुछ मतलब सिचुएशन बनाएं कि जिससे हमारी बहन कुछ खा ले। तो उन्होंने जो है एक नकली जाली के पीछे आग लगा के और उसको बोला कि चांद निकल आया है, अब तो कुछ खा ले। उसकी सभी भाभियों ने जो है, जो उसकी 7 भाभियाँ थी, उन्होंने रोका कि तुम्हारे भाई जो है तुम्हें ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुमने जो है सुबह से कुछ नहीं खाया। पर उसने उनकी बात जो है वो नहीं मानी। अब उन्होंने नहीं मानी तो उसने अपना व्रत तोड़ लिया। और जैसे ही उसने अपना व्रत तोड़ा तो उसके बाद जो है उसका पति एकदम से बीमार हुआ और थोड़े देर बाद ही जो है उसके पति की जो है मृत्यु हो गई। जब उसके पति को जो अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने ये जिद करी कि मैं भी साथ में चलूँगी। तो उसने किसी की जिद नहीं मानी, वो भी साथ में गई। अब वहाँ पर जब वो साथ में गई तो उसने बोला कि मैं तो यहीं रहूँगी। तो उसके घर वालों ने उसको वहीं पर ही जो है एक कुटिया बना दी। उसके बाद हर चौथ को जो है वो व्रत करती थी, चंद्रमा को अर्घ देती थी। ऐसा वो करती रही पूरा साल उसने वो करा। उसके बाद जो है जब कार्तिक मास की जब फिर से चतुर्थी तिथि आई तो उसने उस दिन व्रत करा और उसने अपनी भाभी को बोला कि मुझे जो है श्रृंगार का सामान ला के दो और मुझे जो है मतलब मेरी सास से जो है सरगी भी आप ला के दो। तो उसके घर वालों को लगा कि मतलब ऐसा ये क्यों कर रही है, मतलब इस तरह से क्या हो गया है। तो फिर भी जो है उसकी सास ने जो है ननद के हाथ वो सरगी जो है भेज दी। अब उसने जब वो चौथ का दिन था, कार्तिक मास की तिथि थी, उसने उस दिन वो वाला फिर से करवा चौथ का व्रत रखा। तो करवा माता प्रकट हुई। करवा माता ने के सामने उसने जो है हाथ जोड़कर बोला कि हे करवा माता, आप जो है मेरे पति को जीवित कर दो। उसने करवा माता से माफ़ी मांगी। तो उसके बाद जो है करवा माता ने जो है उसे श्रृंगार का सामान दिया और अपनी उंगली जब उसके पति के मुख में डाली तो जो है उसका पति जीवित हो उठा। तो उस वजह से जब उसकी बहन आई तो देखा करवा माता ने जो है उनकी जो झोपड़ी थी जो उसने वहाँ पर बनाई थी जहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ था वो महल में बदल गई, उसका पति जीवित हो गया। तो उसकी बहन ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो घर गई, उसने अपनी माँ को बताया कि ऐसे ऐसे भैया जो हैं वो ज़िंदा हो गए हैं। फिर उसकी माँ भी देखने आई, उसने अपने बहू के पैर छुए। तो इस तरह से ये जो है दोस्तों पौराणिक कथा थी जिसमें करवा माता ने उसके वो मृत पति को जो है जीवित कर दिया। और तब से जो है करवा चौथ के इस व्रत की जो है प्रथा चलन में आई और सब लोग जो है चौथ माता का, करवा माता का जो है ये व्रत करने लगे। इस व्रत में जो है करवा की विशेष विधि का विधान है। मिट्टी के बर्तन को जो है मिट्टी के लोटे की तरह होता है, उसे हम करवा कहते हैं। फिर उसके बाद हर चौथ को जो है सारी सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए इस व्रत करने लगी। तब से ये व्रत की जो है कथा प्रचलन में आई। ये व्रत निर्जला व्रत होता है, सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने की जो है बहुत खास मान्यता है। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दे के, छलनी से उस चंद्रमा को देख के, फिर उसके बाद पति को देख के उसी छलनी से उनके हाथों से जल लेके इस व्रत को जो है हम समापन करते हैं। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूरा दिन सुबह जो है आप सूर्योदय से पहले जब आप उठते हैं, आप अपने सास के हाथ द्वारा जो दी गई उन्होंने जो सरगी है जिसमें वो पंच मेवे दे सकती हैं, आपको मिठाई दे सकती हैं, फल दे सकती हैं, नए कपड़े दे सकती हैं, 16 श्रृंगार का सामान दे सकती हैं। और दिन में जो है आप व्रत की थाली बनाएंगे। जैसे ये थाली हमने यहाँ पर बना रखी है, इसमें आप पंच मेवे, फल, मिठाई
छलनी, लोटा, ये सब चीज़ें जो हैं आप इस व्रत में जो है रख सकती हैं। और उसके बाद जो है इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की जो है आराधना का विशेष महत्व है। करवा माता के व्रत की कथा जो है हम किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। उस दिन आप लाल चुन्नी पहन सकते हैं या फिर जो है आप अपने शादी का जो जोड़ा है वो भी आप पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, पूरी विधि पूर्वक रख सकते हैं। दिन में आपको सोना नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्रत रख रहे हैं तो कोई भी नुकीली चीज़ जो है आपको नहीं यूज़ करनी है, जैसे कि चाकू हो गया, कैंची हो गया और ये सुई हो गया, ये सब चीज़ें आपको प्रयोग में नहीं करनी है। एक बार आपने ये व्रत उठा लिया तो आप हर साल इस व्रत को कीजिए, पूरे दिल से कीजिए, पूरे मन से कीजिए, पूरी आस्था से कीजिए। फिर देखिए करवा माता कैसे आपके हस्बैंड को एक लंबी आयु देती है और कैसे आपके जीवन में जो है खुशियाँ आती हैं, आपके पति की लंबी आयु होती है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है, आपकी मैरिटल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स जो है आपके जीवन में सॉल्व होती हैं। उसके बाद व्रत खत्म होने के बाद आप सासू माँ को सरगी दे सकते हैं। सरगी में जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप एक नई साड़ी दे सकते हैं और आप कुछ ऐसे शगुन में कुछ आप उनको पैसे दे सकते हैं। और करवा माता को जो है आप जब उनकी पूजा करेंगे तो आप कुमकुम लगा सकते हैं। कुमकुम में अक्षत और चावल इस तरह से हैं, आप लगा सकते हैं। आप और व्रत की थाली में हमें कलावा चाहिए, कुछ मिठाइयाँ चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने लड्डू रखा है और बर्फ़ी रखी है। और जो भी आप अपने अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। करवा माता की जो है आप इसमें फ़ोटो भी रख सकते हैं। पूरा दिन आप करवा माता की आराधना कीजिए, उनके भजन सुनिए और रात को जब चंद्रमा निकलता है तो उन्हें अर्घ दे के आप अपने व्रत का समापन कीजिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपकी होस्ट वान्या आर्या साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा बहुत सारा प्यार। नमस्कार।